ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर मैं निफ्टी 50 का चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे यह हमारे लिए ट्रेडिंग रेंज का लो था, फिर मार्केट ओपन होता है और एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है। क्या हम इसे हाई कह सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स भी नहीं है। अगर क्लियर हम ट्रेडिंग रेंज, अगर मैक्सिमम पॉइंट्स को अगर टच करता है और तब हम ट्रेडिंग रेंज मान सकते हैं। देखिए ये ट्रेडिंग रेंज में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। ये ऐसा भी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे भी मार्केट नीचे नहीं आया है, पर मार्केट साइडवेज है। मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है। देखिए अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए इसे मैं नीचे प्रोजेक्ट करता हूँ, कोई क्लियर मेजर मूव टारगेट नहीं है। अगर क्लियर मेजर मूव टारगेट नहीं है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हम वहाँ पे कोई लिमिट ऑर्डर बाय नहीं ले सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है। स्ट्रॉन्ग बियर बार के बाद अब हमें ये देखना है कि फॉलोअप बार्स कैसे हैं। मार्केट यहाँ पे रैली करने के लिए ट्राई करता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, फिर एक बुल बार बनता है, फिर एक बियर बार है। देखिए यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा क्योंकि कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट मूव डाउन अप, उसके बाद फिर मार्केट इज मूविंग डाउन। अगर ये प्राइस एक्शन में देखता हूँ तो ये एक ट्रायंगल है। यहाँ पे जब मार्केट इसका लो निकलता है, डिसेंट सेल सिग्नल बार है, क्या हम तब सेल कर सकते हैं? तो यस, अपेक्स के पास है, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। ये इमीडिएटली हमारे लिए स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर सेपर साइड ये रीजनेबल स्टॉप लॉस होगा हमारे लिए। उसके हिसाब से फिर हमें क्वांटिटी एडजस्ट करनी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा सेल होता और ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, मोमेंटम जब भी ब्रेक हो रहा है तब हम यहाँ पे देखिए अगर इसका लो निकाल रहा है। वैसे तो अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो तभी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, पर अगर मार्केट ने रैली किया है तो सेफ बेट हम यहाँ पे जब भी मार्केट इसका लो निकालता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, उसके बाद फिर मार्केट नीचे ब्रेक करें, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नीचे। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करो तो हमारे लिए ये एग्जिट मस्ट है। फिर एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप बार है, दैट बुल बार इज क्लोजिंग ऑन इट्स लो ऑन इट्स हाई। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है उसके बाद फिर जब यहाँ पे रिवर्सल आने लगता है तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये लिमिट ऑर्डर, ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं। टारगेट क्या हो सकता है हमारे लिए? अपेक्स ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था तो ये सब हमारे टारगेट्स हैं, पर हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस मार्केट मान लीजिए यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा बाय होता, फिर ये हमारे लिए एक टारगेट, ये हमारे लिए टारगेट है। ऐसे जब बार क्लोज हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी एक पुल बैक है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे फिर से अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो क्या हम यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, ट्रायंगल बना था, तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आपने अगर यहाँ पे कहीं पे बाई किया है तो मेक श्योर कि आई विल नॉट बाई हियर अनलेस, देखिए अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो अलग बात है, या फिर यहाँ से मार्केट कॉन्जिक्यूटिवली स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनाता जाता तब मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता। यहाँ पे 2 लेग्स आर एविडेंट, तो इसलिए मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। आई विल मेक श्योर कि यहाँ पे और एक कोई बार बने, उसका हाई निकाले, तब हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे वेट कर सकते हैं, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बार है, तब हम यहाँ पे अब एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। अब जब मार्केट इसका हाई निकाल रहा है तो क्या फिर से हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? अगर एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बुल बार है तो मोस्ट प्रोबेबली और एक लेग आ सकता है 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से, जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है, पर हमें ये सब पूरा प्रॉफिट गिव अप नहीं करना है। तो जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड की है, इसका जो हाई है वो हाई है 251 और 254, तो हमारा यहाँ पे एंट्री ट्रिगर होते हैं। मेक श्योर करना है आपको एटलीस्ट इसके लिए स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड की है उससे हाफ ऑफ द क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो। जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं है तब तक। तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, फिर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, ट्रेडिंग रेंज ऑलमोस्ट ये हमारे लिए ट्रेडिंग रेंज थी, ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। नीचे आता है, फिर यहाँ पे रिवर्सल आता है, ये बार के ऊपर फिर से हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। टारगेट क्या रखना है? मोमेंटम जब भी ब्रेक होना चाहिए, या फिर कोई बियर बार बनना चाहिए। ऐसे कोई बियर बार बनता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। इसका लोन निकलता है तब भी। पुल बैक कितना डीप होगा क्योंकि हमें पता नहीं है,
क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर ये बार पे इमीडिएटली सेल करना है तो नहीं करना है। भले मार्केट स्ट्रॉन्ग रैली कर रहा है पर ये सब माइनर रिवर्सल्स हो सकते हैं। क्या यहाँ पे जब डबल बॉटम बन रहा है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, क्या हम यहाँ पे कोई बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, हमें वेट करना है, क्लियर रिवर्सल चाहिए। यहाँ पे बाइंग आई थी, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फिर एक रिवर्सल आ रहा है, क्या हम यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम कंसिडर करके बाय कर सकते हैं? तो यस, यहाँ जब रिवर्सल आ रहा है ये सब बेस्ट बेट हो सकते हैं। या फिर अगर हाईयर प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में है, तो फिर बेस्ट बेट हमारे लिए ये हो सकता है, हम यहाँ पे बाय कर लें। टारगेट क्या होगा, ये है हमारे लिए टारगेट है, इमीडिएटली फॉलोअप देखना है। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हमें एग्जिट करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग की तरह है, तो पुल बैक काफ़ी डीप है, क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं? तो हमें यहाँ पे कोई बाय नहीं लेना है। फिर यहाँ पे हमारा कोई, और यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। अब यहाँ पे कोई क्यों नहीं बाय बन रहा? क्या हम इसे हायर लो कह सकते हैं और कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है? वो हो सकता है, पर अभी बस मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हमें ये नहीं पता है कि क्या मार्केट यहाँ से ये लो टेस्ट करने वाला है। जब मार्केट यहाँ पे बुलबार बनता है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर रिवर्सल देने लगता है, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए, तो जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर मेक श्योर कि आप कम स्टॉप यूज़ करो, ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई, देखिए बियर ट्रेंड है, इसके बाद फिर मार्केट ने रैली किया है, फिर मार्केट यहाँ पे और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर वो लेग हम, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा है, तो बस ये अगर मार्केट नीचे आ रहा है तब हम लिमिट ऑर्डर बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ये देखिए अगर ये बियर ट्रेंड में है तो ये बियर ट्रेंड में काफ़ी समय तक कंटिन्यू कर सकता है, ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है, तो इसके रिस्क बहुत ज़्यादा है। बस यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, 2 लेग्स आ चुके हैं, यहाँ पे 4 बुल बार्स है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हाई फिर से टेस्ट हो, इसलिए हम यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा था तब बाय करने के लिए सोच रहे थे। पर यहाँ पे आप कहीं पे बाय कर रहे हो तो इससे स्टॉप लॉस हमारे लिए यही है, तो स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा हो रहा है, उसके हिसाब से फिर आपको क्वांटिटी आप मैनेज कर लो। टारगेट हमारे लिए यही है। यहाँ पे फॉलोअप के अंदर से हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली मार्केट रैली कर रहा है, जैसे कोई बार ऐसे बनता है, पहले बार लो निकलता है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पे हमारा सेल कहाँ पे बन रहा है, तो ये जब बार पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। हमारे लिए टारगेट क्या है, ये लो टारगेट है, तो ऐसे बार क्लोज होता है, हमें एग्जिट करना है। फिर नेक्स्ट हमारा सेल कहाँ पे होता है, यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, रिवर्सल कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम यहाँ फिर से सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। ऐसे बार अगर एक्सेप्शनली स्ट्रांगली ब्रेक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करें, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मार्केट फिर से लो निकालता है तब हम क्वांटिटी कम करके ट्रेड करने के लिए सोच सकते हैं, फिर हमें यहाँ पे ये बार के नीचे एग्जिट करना होगा। तो ये चार्ट पे हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, एक सेल ये था जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था, फिर हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते थे जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था, और एक बाय हमारा यहाँ पे था, नेक्स्ट बाय यहाँ पे था, और एक यहाँ पे बाय था, तो यहाँ पे और कोई बाय नहीं बन रहा था। यहाँ पे पोटेंशियल डबल बॉटम था, मार्केट पहली बार EMA का टच से बाय हो सकता है। यहाँ पे मार्केट जब नीचे आता है, ब्रेकआउट फेल होता है, तब हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होता था, यहाँ पे हमें एग्जिट करना था। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता तब हम बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता था। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है क्योंकि पुल बैक डीप हो सकता है, और एक सेल हम ये ले सकते थे, कम स्टॉप हम यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। ये हमारे लिए एक टारगेट होता, नेक्स्ट फिर ये सेल होता, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।